कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम था डेविड। वो एक शादी में जा रहा था, लेकिन उसकी कार को लॉक कर दिया गया था। तभी उसे एक कार रेंटल एजेंसी का पोस्टर दिखाई दिया। मौसम भी खराब होने लगा था, तो डेविड उस कार रेंटल एजेंसी के ऑफिस पहुंच गया। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए उसे रिसेप्शनिस्ट का इंतजार करना पड़ा। दरवाजा तभी खुलता जब वो बज करती। अगर डेविड पहले या बाद में दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो वो हिलता भी नहीं। डेविड उस अजीब से दरवाजे को खोलने में परेशान हो गया। अब ये एजेंसी का ऑफिस बाकी दफ्तरों जैसा नहीं था, ये थोड़ा अजीब था। उन्होंने डेविड को एक निशान पर खड़ा किया, फिर कहा कि कैमरे के सामने अपना नाम बोलो। उन्हें डेविड को एक 1994 मॉडल की सैटर्न एसएल कार देनी थी। वही एक कार उनके पास बची थी। उनके पास पहले से ही डेविड की कुछ तस्वीरें मौजूद थीं। उन्होंने पूछा कि क्या डेविड को जीपीएस चाहिए। डेविड ने कहा नहीं, उसके पास फोन है। लेकिन वो लोग बार बार जोर देते रहे, क्या पता तुम्हारा फोन खराब हो जाए। डेविड ने कहा उसका फोन खराब नहीं होगा, मगर फिर भी वो लोग मानने वाले नहीं थे। आखिरकार डेविड को जीपीएस लेना ही पड़ा। वो लोग इससे बहुत खुश लग रहे थे, तो डेविड ने कार ली और शादी की ओर निकल पड़ा। अब उस शादी में सारा नाम की एक लड़की भी आई थी, बिल्कुल उसी कार में। शादी के दौरान उनकी नजरें मिली। दुल्हन ने दोनों की आपस में पहचान भी कराई। सारा और डेविड दोनों एक ही शहर में रहते थे। डेविड ने पूछा क्या तुम एक ड्रिंक लोगी, लेकिन सारा ने मुस्कुराकर कहा नहीं, मैं ठीक हूं। सारा शादी में नाच रही थी। उसी दौरान डेविड बाहर गया सिगरेट पीने के लिए। तभी सारा भी बाहर आ गई। वो हंसी और बोली बस करो, इतना चार्मिंग बनने की कोशिश मत करो। डेविड ने पूछा क्या तुम मुझसे डरती हो। सारा ने कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें चोट न पहुंचा दूं। डेविड मुस्कुराया और बोला कौन जाने, शायद मैं ही तुम्हें चोट पहुंचा दूं। फिर उसने सारा से पूछा शादी के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। सारा ने कहा मुझे नहीं लगता कि किसी को शादी करनी चाहिए। लेकिन डेविड की सोच बिल्कुल उलटी थी। वो शादी करना चाहता था और 3 बच्चे चाहता था। तो सारा ने मुस्कुराकर पूछा तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। डेविड ने कहा लगता है तुमने कुछ मर्दों की जिंदगी बर्बाद की है ना। सारा बोली हाँ, और बहुत से मर्दों ने मेरी भी बर्बादी की है। फिर सारा ने डेविड से कहा चलो डांस करते हैं। लेकिन डेविड ने मना कर दिया, मैं डांस नहीं करता। तो सारा पार्टी में किसी और लड़के के साथ नाचने लगी। डेविड बस उसे देखता रहा। वो अपने कमरे में चला गया और पछताने लगा कि उसे सारा के साथ नाचना चाहिए था। उधर सारा अपने कमरे में उसी लड़के के साथ थी। अगले दिन डेविड वहां से निकल पड़ा, लेकिन तभी उसका जीपीएस बोला डेविड, क्या तुम एक बड़ी हिम्मती और खूबसूरत यात्रा पर निकलना चाहते हो। डेविड हैरान रह गया कि जीपीएस उससे इस तरह बात कर रहा है। उसने कहा हाँ, मैं जाना चाहता हूं। जीपीएस ने कहा वो बात असली एहसास के साथ कहो, दिल से। डेविड ने वही लाइन भावनाओं के साथ दोहराई। तभी जीपीएस ने उसे किकी प्लाजा जाने को कहा, जहां वो एक चीज बर्गर खा सके। अब उसी प्लाजा में सारा भी वही चीज बर्गर खा रही थी, और तभी दोनों की नजरें फिर से एक दूसरे से मिली। सारा उठी और डेविड की टेबल पर आकर बैठ गई, लेकिन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। सारा ने कहा क्या तुम मुझे बाहर ले जाने वाले हो या नहीं। डेविड ने पूछा क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए कहूं। डेविड को लगा कि सारा की शादी वाली बात कल रात बस मजाक थी। सारा मुस्कुराई और बोली शायद तुम कभी नहीं जान पाओगे। दोनों बाहर निकल आए। अचानक बारिश रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की कारों पर नजर डाली और देखा कि उनकी कारें बिल्कुल एक जैसी थीं। दोनों ने एक ही कंपनी से कार किराए पर ली थी। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी कार में बैठने लगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, कार ने उससे कहा सारा को लेने जाओ। उधर सारा की कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, और इस तरह उनकी यात्रा एक ही कार में साथ शुरू हुई। थोड़ी देर बाद कार एक जंगल के बीचों बीच रुक गई। यह उनका पहला स्टॉप था। वहां जंगल के बीच एक लाल रंग का दरवाजा बना हुआ था। दोनों ने वो दरवाजा खोला और उसके अंदर चले गए। डेविड ने तुरंत उस जगह को पहचान लिया। वो कनाडा का एक पुराना लाइट हाउस था। डेविड पहले भी यहां आ चुका था। वो बोला अजीब है ना, सबसे खूबसूरत जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कराती हैं। फिर उसने कहा ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहां तुम ऊंचाई पर जाकर नीचे देखते हो। तुम्हें खुद के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और उसके रास्ते के बारे में कुछ एहसास होना चाहिए। तो सारा ने पूछा क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी कहां जा रही है। डेविड ने कहा नहीं। दोनों ने उस नजारे का आनंद लिया और फिर कार में वापस लौट आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। जंगल के बीच वो दरवाजा आखिर किसने बनाया था या क्यों था। इसके बाद वे अपने अगले स्टॉप पर पहुंचे, लेकिन यह दरवाजा बंद था। तो सारा ने उस दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड सारा को जानता था। असल में वो दरवाजा सारा के पसंदीदा म्यूजियम का पिछला दरवाजा था। सारा यहां अक्सर आया करती थी। डेविड भी वहां एक पेंटिंग को ध्यान से देख रहा था। सारा ने कहा मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है। वो तब गुजर गई थी जब मैं 19 साल की थी।
लेकिन हम दोनों हर महीने यहां जरूर आते थे। असल में जो सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़ा था वो उसकी मां से प्यार करता था, इसलिए जब म्यूजियम बंद हो जाता था वो उन्हें अंदर आने देता था। सारा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पापा जिंदा हैं, लेकिन काश वो मर चुके होते। जब दोनों वापस कार में बैठे तो सारा अपने पापा के साथ की एक रोड ट्रिप की बात करने लगी। वो दोनों बेसबॉल देखने गए थे। सारा को बेसबॉल पसंद नहीं था, लेकिन उसके पापा को बहुत पसंद था, और उस ट्रिप में सारा बीमार भी पड़ गई थी। फिर भी उसने माना कि वो वक्त काफी अच्छा था। इसके बाद डेविड ने पूछा, तो बताओ तुम सिंगल क्यों हो? सारा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं धोखा देती हूं। चाहे मेरे साथ वाला इंसान कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मैं फिर भी धोखा दे देती हूं। डेविड ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने अपना कारण बताया, मुझे अब तक सही इंसान नहीं मिला। लेकिन सारा को उसका जवाब झूठा लगा। दोनों अपनी अगली मंजिल पर पहुंचे। यह दरवाजा डेविड के हाई स्कूल का था। डेविड अंदर जाने से पहले थोड़ा घबरा गया। जब वो अंदर गया तो देखा कि स्कूल में आज एक म्यूजिकल चल रहा था। उसके पुराने टीचर्स उससे वैसे ही बात कर रहे थे जैसे वो 15 साल का हो। वहीं उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था शेरिल। वो भी उस म्यूजिकल का हिस्सा थी और डेविड उसमें जे पियरपॉन्ट फिंच का किरदार निभा रहा था। डेविड ने कहा, आज मैं शेरिल को बताने वाला हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है और वो आदमी उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करता। आज मैं घर जाऊंगा और बहुत रोऊंगा। लेकिन अब डेविड फिर से शेरिल को बताने वाला था कि वो उससे प्यार करता है। उसने म्यूजिकल के लिए मेकअप करवाया। उसके माँ बाप भी उसे देखने आए थे। वो हमेशा कहा करते थे कि डेविड बहुत खास है। सारा ये सारी बातें सुन रही थी। फिर म्यूजिकल शुरू हुआ। शुरू में डेविड बहुत नर्वस था, लेकिन उसने शानदार परफॉर्मेंस दी। सारा को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। उसके माँ बाप ने भी खूब आनंद लिया। फिर शेरिल की बारी आई। डेविड उसे ध्यान से देख रहा था। म्यूजिकल खत्म होने के बाद डेविड ने शेरिल से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शेरिल का जवाब पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार डेविड ने कहना शुरू किया, 6 महीने में तुम उस लड़के से ब्रेकअप करोगी, फिर किसी और से शादी करोगी और फिर उससे भी तलाक ले लोगी। शेरिल अब डेविड की इस जिद से थक गई थी और वहां से चली गई। तब सारा उठी और खुद म्यूजिकल में शामिल हो गई। वो पहले एक म्यूजिकल ग्रुप ही रह चुकी थी। दोनों ने साथ में परफॉर्म किया और फिर वहां से निकल गए। सारा ने कहा, मैं भी हाई स्कूल में तुम्हारी तरह एक नर्ड थी। गाड़ी में बैठकर दोनों बातें करने लगे। सारा ने कहा, तुम हाई स्कूल में काफी अलग थे। डेविड बोला, हाँ, तब मुझे लगता था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा और मैं खुश रहूंगा। सारा हंसी और बोली, हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कम से कम 30 बार स्पेशल कहा होगा। फिर उसने पूछा, तो बताओ डेविड, तुम क्या चाहते हो? सारा ने पूछा, क्या तुम अब भी शेरिल जैसी लड़कियों के पीछे भागते हो? डेविड ने कहा, अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पीछे भागना सही है। सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरे पीछे भाग रहे हो? अगर हां तो रुक जाओ, वरना तुम चोट खा जाओगे। इतना कहते ही उनकी कार अचानक रुक गई और वो दोनों एक बिल्कुल अलग आयाम में पहुंच गए। उनके सामने एक दरवाजा खुला। वो दरवाजा उस अस्पताल की ओर खुल रहा था जहां सारा की मां की मौत हुई थी। डॉक्टर ने सारा को उसकी मां की मौत की खबर दी। अब उसकी मां अस्पताल में पूरी तरह अकेली थी और अकेले ही मर गई। सारा ने डेविड से कहा, जानते हो मैं अस्पताल से भागकर कहां गई थी? डेविड ने कहा, उस म्यूजियम में। डेविड ने उसे दिलासा दिया, तुम अपनी मां की पसंदीदा जगह पर गई थी। लेकिन सारा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बहुत बुरी हूं। मैं म्यूजियम नहीं गई थी। असल में मेरा अफेयर चल रहा था मेरे एक प्रोफेसर के साथ। मैं उसी के साथ थी और मेरी मां अकेले मर गई। सारा अस्पताल के कमरे में अपनी मां के शव के पास गई। उसने रोते हुए कहा, जब भी मैं तुमसे कुछ कहती थी तुमने कभी ना नहीं कहा। चाहे तुम कितनी भी थकी क्यों ना हो, तुम हमेशा देती ही रही। उधर दूसरी तरफ डेविड का सामना अपने पिता से हुआ। वो बहुत चिंतित दिख रहे थे क्योंकि उनका बेटा यानी डेविड समय से पहले पैदा हुआ था। कुछ दिक्कतें थीं। उसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे पीड़ियां था जो जानलेवा हो सकता था। डेविड ने अपने पिता से कहा, चिंता मत करो, वो जिंदा रहेगा। डेविड के पिता ने कहा, हम बहुत समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। डेविड के पिता ने कहा, मेरी पत्नी 40 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी। सबने कहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा सब कुछ बदल गया। डेविड ने पूछा, क्या आप अपने बेटे को इन जटिलताओं के बारे में बताएंगे? उसके पिता ने कहा, नहीं, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। हम उसे बताएंगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम उसे बताएंगे कि वो स्पेशल है। डेविड ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छे पिता हैं। उधर उसी समय सारा अपनी मां के शव के पास बैठी थी। वो उसे डेविड के बारे में बता रही थी और सोच रही थी कि काश वो अपनी मां को उसके बारे में बता पाती। जब दोनों फिर से उस अजीब से आयाम में मिले, डेविड के हाथ में कुछ गिफ्ट्स थे। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है जो मेरे लिए बहुत बुरी है।
दोनों ने वो गिफ्ट्स लिए और अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं गहरा हो चुका था। तभी कार के जीपीएस ने कहा, तुम दोनों ने अब तक बहुत अच्छा किया है, अब तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। कुछ ही मिनटों में वो एक सुंदर दृश्य वाले पहाड़ी स्थान पर पहुंचने वाले थे। रास्ते में डेविड ने कहा, लोग कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसका मजा लेना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों से मुझे जिंदगी बहुत लंबी लग रही है। सारा ने जवाब दिया, जिंदगी तब छोटी लगती है जब तुम्हारे पास कुछ खोने को होता है। मुझे भी लंबे समय से कुछ खोने जैसा महसूस नहीं हुआ। डेविड ने पूछा, और अब क्या अब जिंदगी थोड़ी छोटी लग रही है? सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद जरा सी छोटी लग रही है। दोनों पहाड़ की चोटी तक चढ़ गए। वहां से वो पूरी धरती देख सकते थे। नजारा बेहद खूबसूरत था। डेविड ने पूछा, आखिरी बार तुम किसी शादी में कब गई थी, किसी के साथ? सारा ने जवाब दिया, दोनों अपने आप को एक शादी में साथ देख रहे थे। सोच रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ कितने आराम से रहेंगे, साथ में डांस करेंगे और कैसे डेविड सारा का ख्याल रखेगा। इन्हीं बातों के बीच दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उनकी अगली मंजिल ऐसी जगह थी जहां दोनों पहले जाया करते थे, लेकिन अब दोनों ही वहां नहीं जाना चाहते थे। डेविड बोला, मैं एक बार एंगेज हो चुका हूं। तो सारा ने कहा, और मैं एक मॉन्स्टर थी। यहीं पर सारा और डेविड दोनों के एक्स बैठे थे। डेविड की एक्स फियांसी ने उसकी रिंग उसे वापस दे दी। वो बोली, क्या तुम सच में ये सब खत्म करना चाहते हो? ये ब्रेकअप डेविड की एक्स नहीं कर रही थी, बल्कि खुद डेविड कर रहा था। उसकी एक्स अब भी उसके साथ रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सारा का एक्स उसके लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर चुका था। लेकिन सारा ने उसे कहा, मैं आज रात तुम्हें छोड़ दूंगी। जब तुम सो रहे होगे मैं बीच रात में चली जाऊंगी और तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। आखिर में चारों एक ही टेबल पर आकर बैठे। सारा ने अपने ब्रेकअप की वजह बताई। शुरू में मैं तुम्हारे लिए पागल थी, हम दोनों बहुत मस्ती करते थे, लेकिन जैसे ही रिश्ता सीरियस हुआ तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जो मुझे पसंद नहीं था। मतलब सारा ने इस लड़के को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वहीं डेविड ने भी अपनी एक्स को पहले बहुत चाहा था, उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करता था, लेकिन जैसे ही वो मिल गई उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे लगने लगा कि ये लड़की उसे कभी खुश नहीं रख पाएगी। जिस पर उसकी एक्स ने कहा, तुम्हारे लिए कोई भी कभी काफी नहीं होगा। और ये सुनने के बाद दोनों वहां से चले गए। अचानक एक हिरन डेविड और सारा की कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार उलट गई। उनके फोन टूट चुके थे और कार में आग लग गई। दोनों किसी तरह बाहर निकले और पैदल चलने लगे। चलते चलते सारा बोली, डेविड, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। हम दोनों अलग अलग तरीके से बुरे हैं। इससे पहले कि हम एक दूसरे को चोट पहुंचाए सब खत्म कर देते हैं। लेकिन डेविड का मानना था कि प्यार में चोट देना जरूरी नहीं होता। वो दोनों को एक मौका देना चाहता था। उसने सारा से कहा, आई लव यू। सारा बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे जानते ही नहीं। डेविड ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे पता है तुम्हें अपनी मां के अकेले मर जाने का बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि तुम धोखा इसलिए देती हो ताकि कोई और तुम्हें पहले धोखा न दे सके। और मुझे यह भी पता है कि जब कोई तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है तो तुम उसे छोड़ देती हो। और फिर भी तुम्हें प्यार करता हूं। सारा बोली, आज तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन कल जब तुम सच में मुझे पालोगे? डेविड ने कहा, हां, मैंने पहले ऐसा किया है, लेकिन अब नहीं। अब मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर एक जिंदगी बांट सकते हैं। लेकिन सारा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसी वक्त उनकी कार जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। दोनों ने रात एक छोटे से इन में बिताई। सुबह कार रेंटल कंपनी का मैकेनिक आया और बोला, आपकी कार ठीक कर दी है, लेकिन शायद और भी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। उसने कंपनी की तरफ से उन्हें 2 छाते भी दिए। जैसे ही दोनों कार में बैठे बारिश शुरू हो गई। जीपीएस ने डेविड से कहा कि सारा को ड्रॉप कर दो। सारा डेविड की कार से उतरी और अपनी कार में जाकर बैठ गई। उसकी कार के जीपीएस ने पूछा, क्या तुम अपनी बड़ी और बोल्ड जर्नी जारी रखना चाहती हो? सारा ने धीरे से कहा, मैं अब खत्म कर चुकी हूं। जीपीएस ने सारा को मनाने की कोशिश की, तुम यह कर सकती हो। लेकिन सारा मानने को तैयार नहीं थी। वो बस घर जाना चाहती थी। डेविड भी वही चाहता था। दोनों ने सड़क के बीच में अपने घर देखे। ये उनके बचपन के घर थे। डेविड की मां ने कहा, हमारा बेटा ऊपर है। वो डेविड को उसके पिता समझ रही थी। तो छोटे डेविड ने अभी अभी एक ब्रेकअप झेला था। असल डेविड को अब उससे बात करनी थी। उधर सारा के घर में उसकी मां अब भी जीवित थी। सारा उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। सारा की मां के लिए सारा अब भी 12 साल की लड़की थी। इसी बीच डेविड ने अपने छोटे वर्जन से मुलाकात की। वो बहुत बुरा हाल था, बहुत रो चुका था। उसने कहा, पापा, जब मां 1 महीने के लिए हमसे दूर गई थी, मैंने सुना कि आप भी अपने कमरे में रो रहे थे। मैं आपको सांत्वना देना चाहता था, लेकिन नहीं दे पाया। असल डेविड ने कभी अपने पिता से यह बातचीत नहीं की थी। इसी दौरान सारा ने अपनी मां से कहा, मां, चलो मान लेते हैं कि मैं बड़ी हूं। सारा ने अपनी मां को बताया,
मैं मर्दों के साथ बुरी हूं। उसकी मां ने बहुत कुछ कहा। इसी दौरान डेविड ने छोटे डेविड को समझाया, दुनिया गंदी है, अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इससे बचाने की कोशिश करते हैं। उसने छोटे डेविड से कहा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसी बीच सारा ने अपनी माँ से कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं एक अच्छी बड़ी नहीं बन पाऊंगी। उसकी माँ ने उसे आश्वस्त किया, प्यारी, तुम इस जिंदगी में खुश रह सकती हो, बस तुम्हें चुनना होगा। चुनो कि खुश रहना है और उस खुशी का आनंद लो जो तुम्हारे पास आती है। इसी बीच डेविड और छोटे डेविड ने वीडियो गेम खेले। डेविड ने जाते जाते कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम खास हो। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने अपने घरों से बाहर निकले। डेविड कार रेंटल एजेंसी गया और कार वापस की, लेकिन उसने देखा कि उसकी फोटो के साथ किसी और की भी फोटो लगी थी। असल में वो उसे किसी और के साथ मैच करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की नहीं आई और आखिरी पल में सारा ही आई। डेविड ने पूछा, क्या सारा वापस आ गई? लेकिन सारा अभी वापस नहीं आई थी। तो डेविड चुपचाप वहां से निकल गया। उसने सारा का पीछा करना बंद कर दिया और अपने घर के बाहर बैठ गया। सारा कार रेंटल में जाकर कार लौटाने नहीं गई। दरवाजे से भागने की बजाय वो डेविड के पास आई। उसने डेविड से कहा, तुम रिस्क के काबिल हो। मुझे पता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, मैं भी तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूं, लेकिन यह मुझे बहुत डराता है। सारा दोनों को एक मौका देना चाहती थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि हम साथ में खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और अपने आखिरी दरवाजे के अंदर चले गए, डेविड के घर का दरवाजा। और बस यहीं पर यह कहानी खत्म हुई।